ये है शहर, तेज रफ्तार वाला शहर। यहाँ का हर आदमी अपनी जिंदगी जीने के लिए भाग रहा है। शहर भले ही बड़ा हो, पर हर आदमी की दुनिया छोटी सी है। वो सिर्फ अपने लिए और अपने सुखों के लिए ही जीता है। अपने सुखों के लिए ही हम पूजा भी करते हैं। मैं यदि अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए, मानसिक शांति के लिए मंदिर में जा रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो वो कर्म है, वो धर्म नहीं है। लेकिन मैं यदि एक वृक्ष लगा रहा हूँ आने जाने वालों के लिए, जो थोड़ी छाया मिल सके, मैं कुआं बनवा रहा हूँ जो दूसरों की प्यास बुझा सके, वो धर्म है। हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए पानी कितना बहुमूल्य है, पर हम पानी को सहेजने की बजाय उसे बर्बाद कर रहे हैं। सदियों पहले पृथ्वी पर जल संकट को दूर करने के लिए भागीरथ शिव की तपस्या करके गंगा को लेकर आए थे। गंगा तो आज भी बारिश के रूप में बरसती है, पर हम उसे सहेज के नहीं रखते। धरती माँ संकट में है, पानी सूख गया है, पशु पक्षियों को चारा नहीं मिल रहा है, रहने का निवास नहीं है, वृक्ष कट गए हैं, पानी का अभाव हो गया है। और ये झाबुआ जैसा जिला तो बड़ी ही त्राही त्राही कर रहा है। मतलब ये है मध्य प्रदेश का आदिवासी अंचल झाबुआ। इंदौर से तो सिर्फ 150 किलोमीटर है, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं और विकास के मापदंडों से अभी भी कोसों दूर। पर आज भी वो अपनी विशिष्ट संस्कृति एवं परंपराओं के बहुत करीब हैं। ये झाबुआ की परंपरा है कि मिलकर के काम करना, और बहुत बड़े संकट में फंसने के बाद, संकट में आ जाने के बाद ही व्यक्ति को ये अधिकार मिलता है। स्वयं के परिश्रम से काम करते करते जब वो थक जाता है, तो उसको सभी लोगों के मन में बन जाता है कि मैं इसकी सहायता करूं। और इसी कारण से ये हलमा की परंपरा यहाँ गांव-गांव में प्रचलित थी, परंतु वो किसी कारणों से कम होती जा रही थी। हमने उस परंपरा में बहुत अच्छाइयाँ देखी और सोचा कि एक बहुत बड़े संकट में हम सारे लोग फंसे हुए हैं। पूरी दुनिया को संकट लग रहा है, पानी का, पर्यावरण का, ये धरती का, तो इसको हम क्यों ना हलमा के माध्यम से दूर करें, इस संकट को दूर करें। और इसलिए इस हलमा के निमित्त आह्वान किया। हम इसके लिए लगातार 3 सालों से प्रयासरत थे और तीसरा वर्ष है ये। हमने आमंत्रित भी 10,000 लोगों को किया था और आए भी 10,000 लोग, सभी परिवार के साथ आए हैं। इस अभियान का नाम है शिव जी का हलमा। इसमें भाग लेने दूर दराज के गांवों से आए हैं ये भी झाबुआ की प्यासी धरती को तृप्त करने। गेती लाने में लोग सकुचाते हैं, शर्म का महसूस करते हैं। गेती लेकर चलने वाले को देख करके भी उसके मन में एक हे भाव जन्मता है कि ये गेती लिए हुए। तो हमने कहा कि भाई बंदूक लेकर चलना तो गर्व की बात मानी जाती है, और बंदूक को देख करके कोई बंदूक लेके आ रहा है तो भी उसमें सम्मान जगता है। तो गेती तो बहुत काम की है, हमारी पालक है, वो रक्षक है तो ये पालक है। वो हमारी सीमाओं पे और आंतरिक आतंक को समाप्त करती है, नियमों के विरुद्ध चलने वालों को दंडित करने का सामर्थ्य रखती है।
तो हमारे ये पालन करने वाली, लालन करने वाली खेती है, तो इसको तो बंदूक से कहीं अधिक सम्मान का स्थान मिलना चाहिए। हम उस धर्म भूमि में रहते हैं जहाँ की भूमि में एक आवाज उठाने पर हजारों लोग खेती फावड़ा लेकर के आ गए और उस काम करने के लिए आ गए कि नहीं, हम अपनी धरती माता की भी प्यास बुझाएंगे, हजारों जीवों को जीवन दान देंगे। ये 10,000 भील आज रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह हाथी पावा की पहाड़ियों पर श्रमदान करेंगे। हमें 20,000 ट्रेंच खोदना है और ट्रेन जहाँ नहीं खुद सकती वहाँ पत्थरों के चेक डैम बनाना है। एक एक बूंद पानी को कहेंगे कि हे जल देवता, तू हमारे झाबुआ में रह, हमारी धरती माता की प्यास बुझा, हम तुम्हें समुद्र में जाके खारा नहीं बनने देंगे। धरती माता प्यासी हो गई है और यह धर्म का काम है, इसको हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, क्योंकि हम इसके बच्चे हैं, ये हमारी माँ है। शहर के लोग तो अभी भी सोच विचार में मग्न हैं, पर ये वनवासी तो पर्यावरण की रक्षा के लिए निकल चुके हैं। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। शिव गंगा का ये अभियान जन आंदोलन भी है और जल आंदोलन भी। इस अनूठे आंदोलन का आगाज झाबुआ के युवाओं ने किया है। प्यासी धरती माँ के लिए शिव जी का हलमा। शिव जी का हलमा जो हुआ है उसमें मुझे ये अनुभव हुआ है कि कहने से कुछ भी नहीं होता है, कह तो सब देते हैं लेकिन करने से बहुत कुछ होता है। तो वही काम झाबुआ के 10,000 शिव साधकों ने इस पूरे संसार को सिखाया है कि अगर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए अगर कुछ करना है तो इस प्रकार से शिव जी का हलमा पूरे विश्व में होना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। ये पहाड़ियाँ घड़े की तरह हैं, इनमें गड्ढे खोदने से बारिश का पानी अंदर तक उतर जाएगा, वृक्ष लहलहाएंगे और जब इसमें पानी भरेगा तो नदी, तालाब और कुएं भी लबलबाएंगे। पानी की बहुत कमी है यहाँ पे, पानी का गड्ढा खोदने का है, इसमें कोई भी पानी का कमी है इसमें, तो थोड़ा सी खेती में आओ, कोई हेडपक में आओ, इसमें फायदा हो इसलिए गड्ढा खोद रहा था। झाड़ छोपांगा, पानी रुकेगा, अब झाड़ छोपांगा, पानी रोकेंगे। कि देखिए मानव हित के लिए जो काम करता है वो सबसे महान होता है। जहाँ तक मैं 14 साल से इस कार्य में सलाह हूँ, पीछे पीछे कहीं न कहीं मेरे कुछ सोच विचार आता था यार कि मेरा भी घर है, बार है, गृहस्थी चलाना है और मैं गुरुजी के साथ सलाह हूँ तो मतलब आगे जाके क्या होगा। फिर अकेले में ऐसे कोई सुन घड़ी में ऐसे बैठता तो उसमें मेरे में ऐसा सोच आता, मतलब विचार आते थे यार, बोले ये भी तो पूरा जीवन त्याग करके एक समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो वास्तव में हमारा भी कोई न कोई ऐसे फर्ज दायित्व बनता है कि इनको साथ हम भी कर सकते हैं। हम सिर्फ झाबुआ वाले भी नहीं कर रहे वहाँ काम, आप लोग भी उसी हलमा में काम कर रहे हैं कि इंदौर और झाबुआ मिल के कर रहे हैं, हमारे दोनों हाथ एक साथ काम कर रहे हैं। जो हाथी पावा के ऊपर जो काम किया है वो काम हर गांव के अंदर होना चाहिए। तो हलमे के माध्यम से ये काम हम करेंगे। ये आप लोग के बीच में हम आके बैठे तो हमारे साथ आप भी हो, आपके साथ हम भी हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। आज ये 10,000 भील अपनी 2 दिन की मजदूरी छोड़कर निस्वार्थ भाव से प्रकृति की सेवा में जुटे हैं। झाबुआ में जो एक शिव गंगा का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है
ये शिव गंगा का कार्यक्रम केवल झाबुआ में ना सिमटे, ये इस वक्त इस तरह के कार्यक्रम की पूरे देश में ज़रूरत है। और इस काम को करने के लिए अब हम पूरे देश में कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके इस शिव गंगा के अच्छे काम को आदिवासी मित्रों की समझ से और मित्रों के ज्ञान से जिस तरह से आपने अपने दिल में सहेज लिया है, ये और ज़्यादा गहरा जाए। भगवान आपको और ज़्यादा शक्ति दे कि इसको सहवरण करके, इसको आप पहनकर, आदिवासियों के ज्ञान को पहनकर आप इस देश की धरती को और इस देश की प्रकृति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकेंगे, और जिस देने के रास्ते को आपने इख्तियार किया है, इसके लिए मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। झाबुआ में उस दिन मैंने जो कुछ महसूस किया, जो कुछ अनुभूति की, जो कुछ देखा, 10,000 लोगों को स्वयं प्रेरणा से काम करते हुए देखा, वो वास्तव में उस सारी थ्योरीज के बहुत आगे है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में या किसी अन्य प्रोजेक्ट में कि 10,000 लोगों की प्लानिंग इतनी व्यवस्थित तरीके से, बिना किसी त्रुटि के, और इतना अच्छा कम्युनिकेशन मॉडल कि ये लोग इकट्ठा रहते भी नहीं हैं, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, 600 गांव से आए हैं, कहीं भी नहीं देखा ऐसा। तो आइए हम सब भी तन, मन और धन से इस जन आंदोलन के, इस जल आंदोलन के सहभागी बने। एक नहीं अभी लाखों है भगीरथ, गांव गांव बन जाएगा तीरथ।